यार स्कारफॉल 2.0 में एकदम प्रो की तरह खेलने का सपना तो सबका होगा राइट, लेकिन वो ड्रीम टूटता कब है? जब आपका एम मिट्टी माल हो जाता है। क्या आपके साथ भी ये होता है कि क्लोज रेंज में आपका स्क्रीन इतनी स्लोली मूव करता है कि एनिमी घूम के आपको मार देता है। लॉन्ग रेंज में आपका स्प्रे स्काई रॉकेट हो जाता है और आपका क्रॉसहायर हवा में ही डांस करता है। आपको लगता है जैसे आपके बुलेट्स एनिमी को छोड़ के हर जगह दीवारों पर आतिशबाजी कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी बात सच है तो रुक जाओ, आज आपकी ये नूब वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। मैं आपको दे रहा हूँ स्कारफॉल 2.0 की अल्टीमेट गॉड टियर सेंसिटिविटी सेटिंग, जिसके बाद आपका रिकॉइल ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, एम लाइटनिंग फास्ट बन जाएगा और आप हर गन फाइट में विनर बनने के लिए कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। तो जल्दी से अपना फोन पकड़ो, हेडफोन्स डालो और चलो सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड्स में। तो व्हाट्सअप गेमर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे स्कारफॉल 2.0 के इंजन की और वो है सेंसिटिविटी। देखो भाई, एक अच्छा फोन, एक अच्छा इंटरनेट, यह सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिविटी ऑफ है तो आप एक फरारी चला रहे हो जिसके ब्रेक्स और स्टीयरिंग व्हील दोनों ही खराब है। बहुत से नए प्लेयर्स गलती करते हैं कि वो सिर्फ प्रो प्लेयर्स की सेटिंग्स कॉपी कर लेते हैं। बिग मिस्टेक। वो प्रो सेटिंग्स उनके डिवाइस, उनके फिंगर साइज और उनके यूनिक प्ले स्टाइल के लिए बनी है। मैं एक 4 फिंगर क्लॉक प्लेयर हूँ, इसलिए मेरी सेंसिटिविटी का लॉजिक बहुत अलग है। हम कैमरा सेंसिटिविटी को क्विक टर्न्स के लिए यूज करते हैं और जायरो को लेजर लाइक रिकॉइल कंट्रोल के लिए माइक्रो एडजस्टमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ये वीडियो सिर्फ नंबर्स बताने के लिए नहीं है। हम लोग सेंसिटिविटी साइन को समझेंगे, इसका लॉजिक देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको वो सीक्रेट मेथड सिखाऊंगा जिससे आप कैसे अपनी खुद की कस्टम मेड परफेक्ट सेंसिटिविटी हमेशा के लिए सेट कर सकते हो। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, वरना कोई इंपॉर्टेंट टिप मिस हो सकती है। ऑलराइट, चलो जल्दी से गेम में सेटिंग्स में घुस जाते हैं। अपनी गेम सेटिंग्स में जाओ, सेंसिटिविटी टैब पे क्लिक करो। यहाँ 3 मेन सेक्शंस हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये सेटिंग सिर्फ आई आइकन से इधर उधर देखने के लिए है। मेरी सेटिंग्स है 100% और 100%। इसे हाई रखने से आप तुरंत पीछे देख सकते हो। भाई लोग, स्कारफॉल 2.0 में एडीएस सेंसिटिविटी सेपरेट सेटिंग्स डिसेबल्ड है। यह हमारी सीक्रेट टिप नंबर 1 है। इसका मतलब है आपकी कैमरा सेंसिटिविटी ही आपकी फायरिंग सेंसिटिविटी भी है। 4 फिंगर प्लेयर्स के लिए ये सेटिंग्स आपके थंब स्वाइप स्पीड को कंट्रोल करती है। इससे हम क्विक स्नैप और 180 डिग्री टर्न्स लेते हैं और रिकॉइल कंट्रोल का फाइन ट्यूनिंग हम जारो पे छोड़ देते हैं। और फाइनली जारोस्कोप, हम इसको ऑन पे सेट कर रहे हैं, जिसका मतलब है ये ऑलवेज ऑन है। 4 फिंगर प्लेयर्स के लिए जारो बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपकी फिंगर बटन दबाने में बिजी रहती है। जारो आपके एम और रिकॉइल को कंट्रोल करता है। आपको सिर्फ अपना फोन हल्का सा टिल्ट करना होगा, जिससे आपके हिप फायर और लॉन्ग रेंज स्प्रे दोनों लेजर बीम बन जाएंगे। ओके, चलो अब नंबर्स रिवील करते हैं। मेरी सेटिंग्स मेरे 4 फिंगर क्लॉक के हिसाब से और प्ले स्टाइल के हिसाब से परफेक्ट है। इन्हें आप अपनी शुरुआत समझकर कॉपी कर सकते हो। वीडियो को रोको और स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेटिंग्स आपके थंब स्वाइप की स्पीड है। 4 फिंगर प्लेयर्स के लिए ये क्विक टर्न और इमरजेंसी स्नैप का बैकअप है। मेरी सेटिंग्स है 120%, क्विक 180 डिग्री टर्न और जब जायरो से काम ना बने तो फिंगर स्वाइप के लिए ये 100 पे सेट है। ये 60 पे सेट है। क्विक स्कोपिंग के बाद फिंगर से इनिशियल स्नैप के लिए इसे मैंने 40 पे रखा है। ये है 32 पे, इसे मैं 24 पे यूज करता हूँ। ये है 22 पे और 8x है 20 पे। मेरे ऑलवेज ऑन वाले जायरो दोस्तों, ये है आपकी असली सुपर पावर। याद रहे, एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी सेपरेट सेटिंग्स डिसेबल्ड है, तो ये सेटिंग्स आपके एडीएस और फायरिंग दोनों के लिए सेम रहेगी। मेरी सेटिंग है 200%। ये आपका हिप फायर कंट्रोल करता है। क्लोज रेंज में फोन टिल्ट करके एनिमी को लॉक करने के लिए हाई होना चाहिए। ये भी 200 पे सेट है, इसे मैं 200 पे रखता हूँ। क्लोज रेंज फ्लिक और हिप फायर रिकॉइल कंट्रोल के लिए ये है 200। यहाँ से रिकॉइल कंट्रोल के लिए फोन का टिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा, इसे मैं 120 पे रखता हूँ। मिड रेंज स्प्रे में बॉडी शॉट्स को हेड शॉट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये है 110 पे। लॉन्ग रेंज स्प्रेस कंट्रोल और स्पीड का परफेक्ट मिक्स ये है 70 पे। यहाँ एक्यूरेसी इज किंग और 8x है 35 पे। स्नाइपिंग, जहाँ आपको मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए ताकि शॉट्स मिस ना हो। ओके, बातें बहुत हो गई, अब देखते हैं ये नंबर्स काम करते भी हैं या नहीं। चलो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में लेट्स डू दिस जीरो रिकॉइल टेस्ट। सबसे पहले एक ही हम लेते हैं 4x स्कोप के साथ। ये गन अपने रिकॉइल के लिए फेमस है। इसका रिकॉइल कंट्रोल करना मुश्किल होता है राइट, लेकिन मेरी जायरो सेटिंग्स के साथ देखो ये कैसे परफॉर्म करता है। देखा आपने, एकदम परफेक्ट टाइट स्प्रे। बुलेट होल जहाँ स्टार्ट हुआ वही ऑलमोस्ट खत्म हुआ। यह पावर ऑफ ऑलवेज ऑन जायरो। 4 फिंगर में बस अपनी कलाई को स्मूथली नीचे पुल करना है और बुलेट्स टारगेट पे ही जा रही हैं। नो रिकॉइल, जस्ट प्योर डेडली एक्यूरेसी। अब एक और टेस्ट, द क्लोज रेंज हिप फायर टेस्ट। एसएमजी लेते हैं। देखो, बिना एडीएस के भी मेरा एम मूविंग टारगेट पे भी चिपका हुआ है। जैसे ही टारगेट मूव करता है मैं हल्का सा फोन टिल्ट करके उसको ट्रैक करता हूँ। यह है टीपीपी नो स्कोप जायरो का कमाल। इसे आप क्लोज रेंज फाइट्स में डोमिनेट कर सकते हो।
हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। गाइस, मेरी सेटिंग्स बस एक टेम्पलेट है, आपको इन्हें अपना सिग्नेचर मूव बनाना होगा, लेकिन कैसे, वो ध्यान से सुनो। वापस ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आओ, अपनी फेवरेट AR उठाओ और उस पे 4x या 6x स्कोप लगा के प्रैक्टिस करो। बिना स्कोप खोले इधर उधर मूव करो और फोन को टिल्ट करके आसपास के टारगेट्स पे एम स्नैप करने की प्रैक्टिस करो। अगर आप कंसिस्टेंटली टारगेट के पार एम कर रहे हो तो TPP नो स्कोप जायरो सेंस को 5 से 10 पॉइंट्स कम करो। अगर टारगेट से पहले रुक रहे हो तो बढ़ाओ, ये आपकी क्लोज रेंज स्पीड सेट करेगा। गन उठाओ, स्कोप लगाओ और दीवार पे फुल स्प्रे करो। फोन को टिल्ट करके रिकॉइल कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर रिकॉइल ऊपर जा रहा है तो उस स्कोप की जायरो सेंसिटिविटी बढ़ाओ। अगर एम नीचे जा रहा है तो कम करो। ये तब तक एडजस्ट करो जब तक आपका स्प्रे एकदम टाइट और वर्टिकल ना हो जाए। रिमेंबर, 4 फिंगर में ये आपका मेन रिकॉइल कंट्रोल मेथड है। अगर आपको लगता है कि आपका क्विक 180 डिग्री टर्न लेने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ी सी कैमरा TPP नो स्कोप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। 120 एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है 4 फिंगर के लिए। एक बार जब आपको अपनी परफेक्ट सेटिंग्स मिल जाए तो उन्हें फिर कभी बदलना मत। यही है प्रो लेवल मसल मेमोरी बिल्ड करने की असली सीक्रेट। रोज गेम खेलने से पहले सिर्फ 5 मिनट ट्रेनिंग ग्राउंड्स में प्रैक्टिस करो और आपका गेम 100% इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों, ये थी स्कारफॉल 2.0 में 4 फिंगर क्लॉ और जायरो ऑलवेज ऑन सेंसिटिविटी को मास्टर करने की A to Z गाइड। मेरी सेटिंग्स को टेम्पलेट की तरह यूज करो, उस पे अपना टच दो और फिर उसी पे स्टिक रहो। कंसिस्टेंसी इज द रियल गॉड मोड। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो और आपका एम लेजर बीम बन गया हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दो। टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। और अगर आप स्कारफॉल 2.0 के ऐसे ही तगड़े टिप्स एंड ट्रिक्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपकी सबसे फेवरेट गन कौन सी है और उसकी जायरो सेंसिटिविटी आपने कितनी सेट की है। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जाओ और इन सेटिंग से लॉबी को डोमिनेट करो। मैं मिलूंगा आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गेमिंग।